वो कहते हैं कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो खिलौने नहीं, शायद कुछ और होते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही गुड्डी की है जो सिर्फ एक बच्चे की नहीं, पूरे ख़ानदान की बर्बादी बन गई। रितु अपने माँ बाप के साथ एक नए शहर कसौली शिफ्ट हुई थी। उसका नया घर पुराना ज़रूर था, लेकिन बड़ी खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान था। रितु सिर्फ 10 साल की थी। एक दिन जब वो लोग सामान खोल रहे थे तो एक पुराना सा बॉक्स मिला जिस पर कोई नाम या निशान नहीं था। उस बॉक्स के अंदर थी एक गुड्डी, लाल आंखें, काली साड़ी और उसकी मुस्कुराहट जैसे जिंदा हो। उस रात रितु ने उस गुड्डी को अपने बिस्तर के पास रख दिया, लेकिन जब सुबह हुई तो गुड्डी रितु के सरहाने से उठकर खिड़की के पास बैठी थी। माँ ने समझा रितु ने खुद रख दी होगी, लेकिन रितु का कहना था मैंने तो उसे हिलाया भी नहीं। अगले कुछ दिनों में घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। रितु के खिलौने खुद ब खुद चलने लगे, रात को दरवाजे खुल जाते और कभी कभी गुड्डी के मुंह से कुछ हल्की सी फुफकार की सुनाई देती, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और फिर एक दिन रितु की माँ ने देखा गुड्डी का चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, जैसे वो मुस्कुरा रही थी बल्कि घूर रही थी। रितु के पापा ने सोचा ये सब उस घर के पुराने होने की वजह से हो रहा है। उन्होंने पुराने स्टोर रूम की सफाई शुरू की और वहाँ उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, ये गुड्डी मेरी बेटी कियारा की है, लेकिन कियारा 1982 में मर गई और उसके बाद से इस गुड्डी के साथ कुछ अजनबी होने लगा। आखिरी पन्ना था, जिस दिन गुड्डी किसी नए घर में चली जाती है उस घर का एक फर्जंद चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। उसी रात रितु गायब हो गई। घर के सब दरवाजे बंद थे, विंडोज़ लॉक्ड, कोई निशान नहीं, सिर्फ उसके कमरे में मिलती है गुड्डी रितु के तकिए पर बैठी हुई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुलिस ने कहा कोई अंदर से ही रितु को ले गया, लेकिन कैसे? कोई जवाब नहीं। एक हफ्ते बाद रितु के पापा ने गुस्से में आकर गुड्डी को जलाने का फैसला किया। जब उन्होंने माचिस जलाई तो अचानक गुड्डी ने आंखें चलाई और एक नफ़रत भरी आवाज़ निकली, मैं जा चुकी हूँ, अब मुझे रोको मत। और उसी वक्त घर के एक कोने में रितु की आवाज़ आई, पापा मुझे ले जाओ, ये जगह बहुत अंधेरी है। मगर जब उन्होंने देखा वहाँ सिर्फ एक मिरर था जिसमें रितु फंसी हुई नज़र आई, लेकिन असली दुनिया में नहीं थी। रितु कभी नहीं मिली। उस घर को बेच दिया गया, लेकिन नए लोगों के साथ भी वही होने लगा। और वो गुड्डी आज भी किसी कोने में है, किसी नए घर के लिए इंतज़ार करती हुई। उसकी आंखों में वही सवाल है, अगला नंबर किसका है? अगर कभी आपको पुरानी चीज़ें मिलें तो सोच समझ के छुइएगा, क्या पता उसमें कोई रात भर जागती रूह छुपी हो।